तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो पिछले पार्ट्स में हमने बहुत सारे मेन टॉपिक थे जो इस चैप्टर के, वो हमने कवर कर लिए हैं, है ना। जैसे पॉलीगन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन पढ़ लिए थे हमने, है ना। कर्व्स क्या होते हैं और रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, ये सब क्या होते हैं, है ना। सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या होती है, ये सब पढ़ चुके थे हम पिछले पार्ट में, है ना। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, यानी कि क्वाड्रिलेटर्स के कितने टाइप होते हैं। पिछले उसमें हमने क्या देखा था, काइंड्स ऑफ पॉलीगन, कि पॉलीगन जो होते हैं कितने तरीके के होते हैं, ये पढ़ा था हमने, है ना। आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। तो सबसे पहले ये बताओ कि क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं, जो 4 साइड से बने होते हैं, है ना। जिनकी 4 साइडें होती है उन्हीं को तो क्वाड्रिलेटर कहते हैं। जिनकी 3 होती है उसको ट्राइंगल, 5 होती है पेंटागन, 6 होती है हेक्सागन, 7 होती है सेप्टागोन, है ना, हेप्टागोन, 8 होती है ऑक्टागोन, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे साइड बढ़ती जाती है उनका नाम भी चेंज होता जाता है। वैसे ही देखो, आज हम क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटर्स कितने टाइप के होते हैं, यानी कि 4 साइड वाले जो होते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहला क्या है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, इफ आ क्वाड्रिलेटर्स हैज 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड देन इट इज अ ट्रेपेजियम। हम किसी भी क्वाड्रिलेटर को ट्रेपेजियम कब कहेंगे, जब उसके अंदर जो एक पेयर होगा उसकी साइड का, वो क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। क्वाड्रिलेटर्स होता है 4 साइडों से बना हुआ। अगर हम उसको ट्रेपेजियम बोलना हो हमको इस क्वाड्रिलेटर को, तो हम क्या चीज़ देखेंगे कि उसको हम ट्रेपेजियम बोल सकें। उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो उसके साइड का एक पेयर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ अ क्वाड्रिलेटर हैज 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड देन इट इज अ ट्रेपेजियम। अगर क्वाड्रिलेटर के अंदर एक पेयर है जो साइड का, वो अगर पैरेलल हुआ तो हम उसको क्या कह सकते हैं, ट्रेपेजियम कह सकते हैं, है ना। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ट्रेपेजियम है ABCD, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेपेजियम है। तो देखो पैरेलल हमको पता है क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होती है, जो कभी कहीं जाके मिले ना, है ना। तो ये देखो, ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड है ना। तो हम इस क्वाड्रिलेटर को क्या कह सकते हैं, एक ट्रेपेजियम कह सकते हैं, है ना। ट्रेपेजियम की फुलफिल कर दी इनने, जो ये मांग रहा था। ट्रेपेजियम बोलता था कि भाई जब मैं किसी क्वाड्रिलेटर को, तुम लोग ट्रेपेजियम जब बोलना, जब उसके अंदर जो साइड का एक पेयर हो वो क्या हो, पैरेलल हो। तो हमने देखा कि भाई ये रहा हमारे सामने क्वाड्रिलेटर, हमने इसमें देखा कि जो एक पेयर है हमारा ये वाला, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमने इसको बोल दिया कि भाई तू तो क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के लिए हमने अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, AB पैरेलल DC। तो हमारा जो AB है वो पैरेलल है DC के इन अ क्वाड्रिलेटर। इस क्वाड्रिलेटर के अंदर ABCD इन अ ट्रेपेजियम। तो हमने क्या बोल दिया कि भाई ABCD जो है एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, देख लेते हैं। अगला है हमारा काइट। काइट कैसी होती है, जो पतंग की शेप की होती है उसको काइट कहते हैं, है ना। तो देखो काइट कब कहेंगे हम किसी क्वाड्रिलेटर को, इन आ 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल इन आ क्वाड्रिलेटर। सबसे पहले एडजेसेंट साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है, चलो सबसे पहले ना ये देख लेते हैं एडजेसेंट और अपोजिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब होता है कि एक ही एंडिंग पॉइंट से 2 लाइन कनेक्ट करें। कैसे, देखो मान लो कि यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची और यहाँ पे मेरा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, ये इसका भी एंडिंग पॉइंट है। तो ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, क्योंकि जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो सेम है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने एक लाइन यहाँ से खींची यहाँ पर, एक लाइन मैंने खींची यहाँ से यहाँ पर, इनका दोनों का जो एंडिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है, अलग अलग है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन जो है ऑपोजिट है, ठीक है। यानी कि एंडिंग पॉइंट अगर सेम है तो हम उन दोनों लाइनों को एडजेसेंट बोलेंगे, अगर एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है तो उन दोनों लाइनों को क्या बोलेंगे हम, ऑपोजिट, ठीक है। चलो अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि इन द 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, यानी कि एक क्वाड्रिलेटर के अंदर एडजेसेंट साइड, ठीक है, 2 एडजेसेंट साइडों का पेयर जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी हम उस क्वाड्रिलेटर को क्या बोल सकते हैं कि वो एक काइट है। तो एडजेसेंट साइड देखो कौन सी है, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ से एक लाइन ये जा रही है ना, एक लाइन कौन सी जा रही है, कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ देखो मान लो ये पॉइंट, एक साइड ये जा रही है, एक साइड ये जा रही है, ठीक है। तो यानी ये दोनों क्या हो गई, एक दूसरे के एडजेसेंट हो गई, है ना। वैसे अगर मैं इस वाले पॉइंट को ले लूँ तो ये एक साइड ये जा रही है यहीं से और एक साइड ये जा रही है, तो ये दोनों क्या हो गई, एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए,
ठीक है, इन्होंने यही बोला है कि भाई दो साइडों का पेयर अगर एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाए, है ना, एडजेसेंट साइड आर इक्वल, यानी कि एडजेसेंट साइड का जो पेयर है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो हम ऐसे क्वाड्रिलेटर को क्या कहते हैं, काइट कहते हैं हम ऐसे क्वाड्रिलेटर को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस काइट के अंदर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी होती है ना, तभी तो हम इसको काइट समझ के, मान लो कोई चीज़ है हमारे पास, हर चीज़ के अंदर एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है ना, साइंस में हमने पढ़ा होगा। वैसे इस काइट के अंदर भी क्या होता है, इसकी भी अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज है कुछ, जिससे हम इसको काइट बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है इसके अंदर। द टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके अंदर दो डायगोनल्स बनते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट कॉर्नर को एक लाइन सेगमेंट जोड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ पे मैं इसको जोड़ सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जोड़ सकता हूँ, जोड़ दिए, ये दोनों क्या हो गए, इसके डायगोनल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि द टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो डायगोनल्स है ना, ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखो दो चीज आती है इसके अंदर, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, देखो कोई लाइन है, ये लाइन जा रही है, अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन इस तरह ला के खड़ी कर दूँ, एक लाइन ला के खड़ी कर दी, ये जहाँ पे इसको टच करेगी यहाँ पे 90 डिग्री का बना देगी, भाई ठीक है 90 डिग्री का बना देगी। तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि कोई बेस है, उस पर कोई लाइन आगे ऐसे टिक गई, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना, टच करेगी तो 90 डिग्री का एंगल बना देगी, तो वो क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, मान लो कि कोई लाइन है हमारे पास, अगर कोई लाइन आई और इस लाइन को दो यहाँ पे टच करी है, यहाँ पे 90 डिग्री तो बनाएगी, 90 डिग्री तो बनाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है ना, इसकी बेस है, इसको दो बराबर पार्टों में काट देगी। ठीक है, दो बराबर पार्ट में बांट देगी, तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा मिडल में होता है, यानी कि दो लाइन को क्या करेगा, वो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा, और जो परपेंडिकुलर होता है वो लाइन के कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, बनाते दोनों 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन ये बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, और ये जरूरी नहीं है कि बराबर पार्ट में डिवाइड करे। ठीक है, ये कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, मान लो यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, कहीं पे भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर, अब आ जाते हैं अपने इस पे। तो इसमें क्या है, द टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जो ये डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री बना देंगे। ठीक है भाई, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, है ना। चलो, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर वन, और ये जो डायगोनल्स हैं ये परपेंडिकुलर के साथ साथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी कि बराबर पार्ट में भी काट रहे हैं, बराबर पार्ट में भी काट रहे हैं, है ना। ये देखो यहाँ से ये डायगोनल्स आए, ये डायगोनल्स आए, तो देखो ये वाली जो लाइन है ये एक दूसरे को बराबर पार्ट में काट के चली गई, है ना, बराबर उसमें काट दिया। और यहाँ क्या बोल रहा है, एंगल ए बराबर एंगल सी, तो इससे क्या हुआ, जो एंगल ए है ना, एंगल सी के बराबर तो है, यहाँ पे साफ साफ भी दिख रहा है हमको, ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के बराबर है ना। क्या तुमको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर दिख रही है, नहीं दिख रही, है ना, नहीं दिख रही। देखो यहाँ पे ये इतनी बड़ी है और यहाँ पे तो छोटा सा है ना, या यहाँ पे तो छोटा बड़ा है और यहाँ पे छोटा सा है ना। तो यानी कि जो एंगल बी है, जब ये दोनों लाइन है जब ये बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये जो ये एंगल है ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर नहीं है, लेकिन जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर है। ठीक है, तो काइट के अंदर ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज होती है, इसकी तीन प्रॉपर्टीज, कि भाई जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो परपेंडिकुलर मैंने बता दिया क्या होता है। ठीक है, और ये जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, यानी कि बाइसेक्ट भी मैंने बता दिया कि जो बराबर पार्टों में डिवाइड करते हैं। और मैंने यहाँ पे बता भी दिया कि जो भाई एंगल ए है वो सी के बराबर तो है, लेकिन जो बी है वो डी के बराबर नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम कैसा होता है, पैरेललोग्राम कुछ इस तरह की शेप देखी है कोऑर्डिनेटर में, ये क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है ना, इसी को तो कहते हैं पैरेललोग्राम, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ द टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट मेरे को पता है क्या होता है, एडजेसेंट भी मेरे को पता है क्या होता है। ठीक है, इफ द टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, यानी कि दो जो पेयर हैं ऑपोजिट साइड के, ठीक है, एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा, दोनों पेयर हैं ऑपोजिट साइड हो गए। ठीक है, आर पैरेलल, अगर ये दोनों जो पेयर हैं ये और ये पेयर, ये क्या हुए, एक दूसरे के पैरेलल हुए, तो हम ऐसी शेप को क्या कहते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेटर को क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखो जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है वो इसके पैरेलल है, ये वाली साइड जो है
वो इसके पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल है, तो यानी कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ए बी पैरेलल है डी सी के, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं इनका ए बी सी डी। ए बी जो पैरेलल है वो डी सी के है, वैसे बी सी पैरेलल है ए डी के, यानी कि बी सी पैरेलल है ए डी के। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गए, यानी कि मैंने इसको कह दिया भाई ये पैरेललोग्राम है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल। जो अपोजिट साइडें होती हैं वो पैरेलल तो है ही, और क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं। ठीक है, यानी कि ये इसके बराबर होगी। ठीक है, पैरेलल तो है ही ये दोनों एक दूसरे के, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल भी है। ठीक है, यानी बराबर मेजर होगी इनका। और क्या लिखा है, द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल मेजर। जो अपोजिट एंगल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। मान लो ये 90 हुआ तो ये भी 90 होगा, ये 70 हुआ तो ये भी 70 होगा। ठीक है, मान लो ये 60 हुआ तो ये भी 60 होगा। ठीक है, यानी कि जो अपोजिट एंगल है वो एक दूसरे के हमेशा इक्वल रहेंगे। उसके बाद द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जब मैं इसके डायगोनल्स खींचूंगा, डायगोनल्स क्या होते हैं, अपोजिट कॉर्नर को मिलाते हैं, ये मैं इसका डायगोनल्स खींचूंगा, ये मैं इसका डायगोनल्स खींचूंगा, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जब एक दूसरे को काटेंगे तो इक्वल पार्ट में काटेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये पार्ट इसके बराबर होगा। ठीक है, इक्वल पार्ट में काट दिया, ये भी हमने पढ़ लिया। द पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री सबने पढ़ा है 6th क्लास में। सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगलों का सम 180 के बराबर होता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगलों का सम 90 के बराबर होता है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जैसे देखो यहाँ से मैंने माना, ये मैंने पॉइंट माना, तो एक लाइन यहाँ जाएगी, एक लाइन यहाँ जाएगी, ये क्या हो गई, एडजेसेंट साइड हो गई। वैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, एक दूसरे के एडजेसेंट होगा। ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट है ना। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, साथ में। ये देखो ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट है और ये वाला एंगल इसके भी एडजेसेंट है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट है, ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट है, यानी कि एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, द पेयर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी अ सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि जो एंगल हैं, जो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, ये दोनों मिलके हमेशा क्या बनाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, यानी कि 180 मिलकर बनाएंगे दोनों जने। ठीक है, ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे, हमेशा 180। मान लो ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना बनाएंगे, 180 बनाएंगे हमेशा। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना बनाएंगे, हमेशा 180 बनाएंगे। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना बनाएंगे, 180 बनाएंगे। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, हमेशा 180 बनाएंगे। ऑपोजिट एंगल तो हमको पता था इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल कितना बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। बस हल्की हल्की सी बातें याद रखनी है। ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल वो नहीं करना है कि भाई ये तो याद ही करना है हमको, है ना। हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सारी चीज़ें याद होती चली जाएगी। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, अगला है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम जैसा ही होता है। पैरेललोग्राम में जो साइड होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, इक्वल होती है ना। इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या देखा था, पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइडें होती है वो एक दूसरे के पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। ठीक है, लेकिन जो रोम्बस होता है इसमें क्या होता है, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, चारों साइड एक दूसरे की इक्वल होगी। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कह देंगे हम, कि भाई ये तो रोम्बस है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर हैज ऑल द फोर साइड इक्वल, ऑल द फोर साइड आर इक्वल, देन इट इज अ रोम्बस। अगर पैरेललोग्राम जैसा ही होता है बिल्कुल, इसके अंदर पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है और इक्वल होती है। लेकिन रोम्बस के अंदर क्या होता है, वही पैरेललोग्राम अगर उसमें क्या हो जाए, चारों साइड एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये तो भाई एक रोम्बस है ना। ये तो रोम्बस हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लो यहाँ पे, ऑल साइड आर इक्वल, ये तो हमको पता ही है भाई, सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, हमको पता है पैरेललोग्राम में भी एडजेसेंट एंगल क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री बनाते हैं, तो इसमें भी एडजेसेंट एंगल क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री बनाएंगे, यानी दो एंगलों का सम 180 होगा। ठीक है, द अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड जो होती है, अपोजिट साइड जो होती है एक दूसरे के इक्वल भी होती है, इक्वल है भाई चारों, तो ये इसके इक्वल भी होगी, ये इसके इक्वल भी होगी, है ना। और इसमें क्या होता है, पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। पैरेललोग्राम में तो पैरेललोग्राम की तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होगी इसके अंदर, है ना, पैरेललोग्राम जैसा है तो। ठीक है, तो यानी कि जो साइड होती है अपोजिट साइड, वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। उसके बाद द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, कि यहाँ पे अगर मैंने एक रोम्बस बनाया, मानो
ये रोम्बस बनाया, ठीक है, इसके डायगोनल्स बना दिए, तो ये इसके अंदर एंगल होते हैं, ये है ना, एंगल्स होते हैं। तो ये जो एंगल होंगे ना, जैसे देखो मैंने इसको काटा तो ये पूरा एंगल था, अब मैंने इसको काट दिया तो ये 2 एंगलों में बढ़ गया, है ना, 2 एंगलों में बढ़ गया। एक एंगल मेरा यहाँ बन गया और एक एंगल मेरा यहाँ बन गया, 2 एंगल बढ़ गए। लेकिन जो ये दोनों एंगल होंगे ये क्या होंगे, एक ही मेजर के होंगे, यानी इक्वल होंगे, ठीक है। मान लो ये पूरा 60 का था, मान लो ये पूरा एंगल कितने का था, 60 डिग्री का, तो अगर मैंने तो 30-30 में इसको बांट दिया। जब मैंने इसके जो डायगोनल्स थे वो खींचे ना, तो मैंने क्या करा, इसके जो इंटीरियर एंगल है उनको क्या कर दिया, आधे आधे उसमें पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल, यानी कि जो बाइसेक्ट करते हैं इंटीरियर एंगल को, यानी कि बराबर टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक रोम्बस बनाया, ये बना दिया, ये मैंने डायगोनल्स बना दिया। भाई ये मेरे पास जो है ना 80 है मान लो, ठीक है, ये पूरा क्या था 80 है, तो मैंने ये डायगोनल्स खींचा रोम्बस के अंदर, तो ये भी 40 बन गया और ये भी 40 बन गया। अब 40-40 इस तरफ भी हो गए 40 और इस तरफ भी हो गए 40, दोनों मिलके कितना बना देंगे, 80 बना देंगे, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यानी कि बराबर पार्टों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो अगले पे चलो, अगला क्या है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल तो बिल्कुल मेन है क्वाड्रिलेटरल, है ना, सब सुन रहे हैं बचपन से, 5वीं 6वीं 7वीं से याद आता है। देखो क्या है इसके अंदर, पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल एंड इक्वल अपोजिट साइड। इसमें क्या होता है, सारे एंगल इक्वल होते हैं और इक्वल अपोजिट साइड होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। बस हमने इसको क्या कह दिया, पैरेललोग्राम के, सॉरी रेक्टेंगल कह दिया। ये पैरेललोग्राम ही जैसा होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो अपोजिट साइड होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में भी यही था, है ना। चलो प्रॉपर्टीज क्या, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड जो होती है वो हमने देख लिया इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। ऑल एंगल आर इक्वल, सारे एंगल इक्वल होते हैं, पता है हमको, ये तो है ना, 90 डिग्री के होते हैं सारे एंगल, ठीक है। चलो अगला क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। जो इसके डायगोनल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। सारे क्या है, ये डायगोनल्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑल 4 एंगल ऑफ 90, जितने भी इसके चारों एंगल हमको पता है भाई 90 के होते हैं, चारों एंगल 90 के होते हैं, है ना, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। चारों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल मेक अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। इसके अंदर भी साफ साफ पता चल रहा है भाई, जब सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो एडजेसेंट एंगल क्या होगा, 90 और 90 80। एडजेसेंट एंगल क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल सा था कि भाई 90 के सारे एंगल है तो एडजेसेंट एंगल मिलके क्या बनाएंगे, 180 बना देंगे, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल भी देख लिया, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्क्वायर। स्क्वायर को हम शुरू से देखते आ रहे हैं, तीसरी चौथी के रास्ते की, भाई चारों साइड क्या होती है उसकी, बराबर होती है ना, सारी साइड बराबर होती है, सारे एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रेक्टेंगल विद ऑल द 4 इक्वल साइड इज कॉल्ड। एक रेक्टेंगल जैसी फिगर होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती है और चारों एंगल भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस तरह का ही होता है स्क्वायर, है ना, ये चारों साइड एक दूसरे के बराबर और ये सारे एंगल भी एक दूसरे के बराबर, ये भी 90 होते हैं, है ना, 90, ठीक है। आप देखो ऑल 4 साइड आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये जो अपोजिट साइड होती है एक दूसरे के पैरेलल भी होती है, ठीक है, पैरेलल भी होती हैं। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो डायगोनल्स होते हैं इनके एक ही लेंथ के होते हैं, यानी एक बराबर होते हैं, है ना। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि जो इनको ये बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं आपस में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। और परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि भाई 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे ये और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कर देंगे बराबर पार्टों में, ठीक है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट पढ़ लिया। ऑल 4 एंगल आर 90 डिग्री, तो सारे एंगल जो है 90 डिग्री के, ये हमको पता ही है बचपन से, है ना, कि भाई सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब एक चीज़ और लिख दो इसमें अपनी मर्जी से कि भाई जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या करते हैं, मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। जब ये सारे एंगल 90 के हैं तो ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, ये भी और ये भी सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं ये भी हम। तो ये हमारे क्या थे, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। हमने इसमें कितने टाइप्स पढ़ लिए क्वाड्रिलेटर के, देख लेते हैं। हमने इसके अंदर सबसे पहला क्या पढ़ा था, ट्रेपेजियम पढ़ा था, है ना। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा ट्रेपेजियम पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, काइट पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, पैरेललोग्राम पढ़ा है ना। उसके बाद फिर हमने इसमें रोम्बस पढ़ लिया, उसके बाद फिर हमने इसमें रेक्टेंगल और फिर स्क्वायर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, ठीक है। इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि याद करना है, इसको ये नहीं करना है, ठीक है, बस हमको इसको पढ़ते जाना है, तो ये अपने आप ही इनको सारी इसकी प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी। ये सारे क्वाड्रिलेटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना।
हमको ये चीज़ सारे सब में देख लिया हमने, है ना, कि सारे क्वाड्रिलेटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो मेन पॉइंट थे एडजेसेंट, जैसे साइड कौन सी होती है, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वो भी हम देख चुके हैं। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ये सब हम देख चुके हैं, है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।